मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम लोगों ने आपके चैप्टर 9 साखियाँ और शब्द में जो कबीर द्वारा लिखी गई है उनमें हमने साखियाँ पढ़ी इनकी, और अब शब्द जो पद हैं वो पढ़ेंगे। पद में हमने एक पद पढ़ लिया था और आज ये दूसरा है, तो बुक खोल लीजिए और उसको देखिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी गई, भ्रम की टाटी सब उड़ानी माया रहे ने बांधी। इसमें बेटा जो कबीर दास जी हैं वो कहना चाह रहे हैं कि अज्ञान के नष्ट होने के बाद मन में उपजे ईश्वर का जो भाव है, प्रेम है, उसकी आनंद लेना चाहिए। अर्थात संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, अर्थात अज्ञानता मिटकर जो ज्ञान रूप में जो आंधी चल रही है, अर्थात मनुष्य जो है वो अपने विकारों को, दुष्कर्मों को छोड़कर एक ज्ञान जो प्राप्त कर रहा है, ईश्वर की भक्ति की तरफ जो बढ़ रहा है, वैसी एक प्रथा आ रही है, वैसी एक आंधी आ रही है। अर्थात भक्ति का एक रुख इंसान ने अपनाया है। भ्रम की टाटी सब उड़ानी, देखो इसमें क्या कहा गया है कि मनुष्य के अंदर जो भ्रम था, जो सांसारिक मोह था, वो नष्ट हो गया। भ्रम की आंधी अर्थात जो सांसारिक बंधनों में जो मोह उसके अंदर पनप रहा था, वो टाटी सब उड़ गई। टाटी का अर्थ यहाँ होता है टटिया, जो बांस की फटियों से बनी हुई होती है, जो बांस की फटियों से बनी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं? टाटी। क्या होते हैं? टाटी। बांस की फटियों से बना एक पर्दा जैसा होता है, पर्दा, उसे हम कहते हैं टाटी। तो उस जो पर्दा था, एक भ्रम का जो पर्दा हमारे चित्त के ऊपर, मन के ऊपर पड़ा हुआ था, वो जो ज्ञान रूपी जो आंधी आई है उसमें वो उड़ गया है। माया रहे न बांधी, जो माया का मोह इंसान के अंदर बंधा हुआ था, इंसान जो मोह के बंधन में बंधा हुआ था, वो भी उस आंधी के आने पर आंधी उसे उड़ा ले गई है। अर्थात वह किसी भी माया मोह के बंधन से, चिंतन से मुक्त हो गया है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का मोह बंधन नहीं रहा है। नेक्स्ट देखिए, हिति चित की द्वे धुनी निरानी, मोह बलिंडा टूटा। अब इसमें माया, हिति स्वार्थ, हिति का अर्थ होता है स्वार्थ और चित्त मन। हिति स्वार्थ और चित्त मन। देखिए बेटा, इस पद में कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो भी अपने स्वार्थ और जो मन है, वो चिंतन रूपी दो खंभे थे जो गिर गए हैं। मनुष्य को जब ज्ञान हुआ, जब उसे ज्ञान हुआ कि ईश्वर की परम भक्ति में ही सब कुछ है, किसी भी प्रकार का मोह बंधन में बंधने से हमें मुक्ति नहीं मिलती है, तो जो दो खंभे थे स्वार्थ के और चिंतन के, वो भी गिर गए हैं, अर्थात समाप्त हो गए हैं। सांसारिक मोह नष्ट हो गया है। मोह बलिंडा, बलिंडा किसको कहते हैं? जो छत पर बांधी जाने वाली जो बल्ली होती है उसे बलिंडा कहते हैं। तो वो भी जब उसे ज्ञात होने पे, जब इंसान को यह ज्ञात हो गया कि मोह के बंधन में बंधना किसी भी मोक्ष की प्राप्ति का साधन नहीं है, तो वो बलिंडा भी टूट गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, देखो तृष्णा का अर्थ होता है तृष्णा। तृष्णा तृष्णा मोह, चाह भी कह सकते हैं इसको हम। तो इसमें देखो कबीर दास जी कह रहे हैं कि तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कि जो मनुष्य के मन ऊपर रूपी जो मकान है, उसके ऊपर जो तृष्णा, जो चाह की एक पट्टी टाटी बंधी हुई है, कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो मनुष्य की कुबुद्धि थी, जो किन्हीं विकारों में बंद कर रह गई थी, कि कहीं पर क्या हित चिंतन, लोभ मोह स्वार्थ चिंतन, इन सभी में एक इंसान
आंधी। अब देखो इसमें जोग होता है, जोग जुक्ति, योग साधना। जोग जुक्ति क्या होती है? योग साधना। तो जो हमारे संतों ने, संत जो सज्जन लोग थे, उन्होंने जितनी भी योग साधना की युक्तियां बताई हैं, निर्चु चुए न पानी, वो जो निर्चु उनमें थोड़ा सा भी रिश्ता हुआ, टपकता हुआ जो पानी है, अगर हम ग्रहण कर ले, अर्थात जो ज्ञान की बातें संतों द्वारा बताई गई हैं, उन्हें हम 2-4 बातें भी ग्रहण कर ले तो भी हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कूड़ा कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। जो कूड़ा कचरा जो है, कपट रूपी कूड़ा, कपट रूपी जो कूड़ा है, उसके बारे में बताया गया है कि उसको शरीर में अगर हम लोग धारण कर लेते हैं, हरि की गति जब जाने, और जब हरि की, जो भगवान की भक्ति करना हम जानते ही नहीं है, हमारे अंदर, मन के अंदर कपट भर जाता है। आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि जल बीना। आंधी के बरसने के बाद, इसमें अर्थ आया है कि जो आंधी आती है उसके बाद जो बारिश होती है, अर्थात जो कपट माया मोह के जाल में बंधा हुआ इंसान अगर भक्ति का मार्ग चुन लेता है, तो अज्ञान के नष्ट होने के बाद, इसका अर्थ है अज्ञान के नष्ट होने के बाद मन में उपजे ईश्वर प्रेम के आनंद का अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार हृदय में ज्ञान का प्रकाश होने पर अज्ञान रूपी अंधेरा भी दूर हो जाता है। देखिए बेटा, आंधी पीछे ये हो गया आपका। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया हम छीना। वही है कि जैसे सूर्य के उदय होने के बाद अंधकार हट जाता है, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश होने पर भी अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। ये बेटा आपका क्या था, एक पद था। आप लोगों को इसको शब्दार्थ लिख लेना, और जो क्वेश्चन आंसर आज मैंने होमवर्क में, ये जो इसी के पद के क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको करने हैं। धन्यवाद।